अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 10 का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही है। आज हमने उसकी टाइप 2 को सॉल्व करना है। हमारे पास बच्चे टाइप 2 क्या है? द इक्वेशन ऑफ द टाइप a p of x plus b divided by p of x which is equal to c। तो बच्चे यहाँ पे ये जो p of x लिखा हुआ है इसका मतलब है हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है। ठीक है, p of x क्या है? पॉलिनोमियल है। यहाँ जो पॉलिनोमियल बच्चे आपके पास यहाँ पे होगी प्लस के साथ b के बटे में आपके पास वही पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखी हुई होगी which is equal to c, यानी कि जो पॉलिनोमियल यहाँ पे है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका इनवर्स जो है वो आपके पास यहाँ पे राइट हुआ करेगा। तो हमारे पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है, हम यहाँ पे उसके आज देखते हैं। हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 2x² + 1 फिर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x² + 1 which is equal to 4। देखिए हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे राइट है वही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे राइट है। तो हम यहाँ पे बच्चे जो सबसे पहले वैल्यू को सपोज करेंगे वो यहाँ पे ये करेंगे कि जो आपके पास p of x पॉलिनोमियल है 2x² + 1 which is equal to y। हम सबसे पहले इस वैल्यू को किसके इक्वल सपोज कर लेंगे? y के इक्वल सपोज कर लेंगे। बच्चे हम यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। y के बाद बच्चे क्या करेंगे? अब हमारे पास ये वैल्यू कहां पे है? फ्रैक्शन की शक्ल में है, तो हम इनके भी फ्रैक्शंस को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो ये बच्चे आपके पास कुछ यूं राइट होके आ सकती है 1 डिवाइडेड बाय 2x² + 1 which is equal to 1 डिवाइडेड बाय y। हमने इन दोनों के फ्रैक्शंस को क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। अब देखिए ये भी हमारे पास किस शक्ल में आ गई? बटे की शक्ल में वैल्यू बन के आ गई। अब हमारे पास मसवात नंबर 1 जो है वो क्या बन जाएगी? हम यहाँ पे राइट करते हैं कि नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स हमारे पास बच्चे मसवात नंबर 1 फिर क्या बनेगी? यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास प्लस ये वाला आपके पास बच्चे ऊपर क्या आ गया? 3 आ गया डिवाइडेड बाय 2x² + 1 बटे की शक्ल में जो है वो किसके इक्वल है? 1/y। तो वो 3 जो है ऊपर 1 से सेपरेट हो गया और y जो है वो फ्रैक्शन की शक्ल में आ गया which is equal to 4। ये बच्चे आपके पास इक्वेशन बन के आ गई। अब आपने क्या करना है? ये देखिए फ्रैक्शन की शक्ल में y है, हमने यहाँ पे इसको खत्म करना है तो इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम बच्चे ये खुद ही आता है, हम y से क्या करते हैं? दोनों तरफ ऑपरेट करवा देते हैं। तो यहाँ पे राइट कर लें कि मल्टीप्लाई विद एलसीएम। एलसीएम की बच्चे वैल्यू आपके पास क्या है? y है, इसको आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया? y मल्टीप्लाई बाय y फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय y which is equal to 4 मल्टीप्लाई बाय y। पूरी इक्वेशन के साथ हमने बच्चे क्या किया? y को ऑपरेट करवा दिया। ये y मल्टीप्लाई बाय y क्या बन जाएगा बच्चे? आपके पास y का स्क्वायर, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3 बच जाएगा which is equal to 4y। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। मैं इसी के आगे सामने लिख देता हूँ which is implies that ये y² बच्चे आपके पास पहले ये 4y इक्वेशन उस तरफ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, उस तरफ जाके आपके पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 4y। ये बच्चे आपके पास प्लस का 3 which is equal to 0। ये बच्चे आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आ गई इन टर्म्स ऑफ y की शक्ल में। अब यहाँ पे बच्चे हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए 3 को y से ऑपरेट करवाएं तो प्लस 3y का स्क्वायर आता है। ठीक है, हमारे पास दो फैक्टर्स ऐसे बनाए, आप साइन डिसाइड करें। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब दोनों फैक्टर्स आपके पास किसके बनेंगे? नेगेटिव के बनेंगे। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखें हम फैक्टर्स को बना सकते हैं, माइनस का 3y माइनस का y और यहाँ पे प्लस का 3 which is equal to 0। ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में देखे दोनों साइंस नेगेटिव की होंगी तो प्लस का प्रोसेस हो जाएगा, तो माइनस का 4y बन जाएगा आपके पास। फिर माइनस माइनस इसको प्लस करें तो 3y का स्क्वायर भी आपके पास बन जाएगा। बच्चे आपके पास ये फैक्टर्स बन गए। अब इन दोनों में से वैल्यूज को कॉमन निकालें, दोनों में से कॉमन निकालें क्योंकि 4 वैल्यूज बन गई आपके पास। तो यहाँ पे बच्चे इन दोनों में से सिर्फ y कॉमन आता है, तो आपके पास जब y कॉमन आएगा तो एक y आपके पास अंदर बच गया, यहाँ नेगेटिव की साइन y बाहर कॉमन चला जाएगा ये वाला, और यहाँ पे अकेला 3 बच गया। यहाँ से बच्चे नेगेटिव की साइन और 1 कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं कॉमन इसमें, ये y आपके पास बच्चे पॉजिटिव हो गया, यहाँ प्लस की साइन है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा -3 which is equal to 0। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है? y -3 है, और यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर क्या है बच्चे? आपके पास y -1 है which is equal to 0। अब बच्चे इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। हमारे पास या तो आपके पास क्या है? y -3 which is equal to 0 है, या बच्चे आपके पास क्या है? y -1 which is equal to 0 है। यहां से बच्चे y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 3 आ जाएगी, यहाँ नेगेटिव का 3 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव का हो गया, और यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? y which is equal to 1।
अब बच्चे हमने क्या करना है, इस y की वैल्यू को उठाना है, यहाँ पे ला के शिफ्ट करना है, जहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बच्चे अब हम क्या लिखेंगे कि पुट y which is equal to 3 इन इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 1 which is equal to y में लाके रिप्लेस कर लेंगे। तो बच्चे हम दोनों के लिए साथ सेम काम करते जाते हैं। यहाँ पे सेंटर में लाइन लगा लेता हूँ, दूसरी वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि पुट y which is equal to जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है उसको भी हमने किस में रिप्लेस करना है, into x का स्क्वायर प्लस 1 which is equal to y के अंदर हमने रिप्लेस करना है। तो बच्चे सबसे पहले हम इसके लिए काम कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 1 which is equal to y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है बच्चे आपके पास 3 आई है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहाँ से ये प्लस 1 जो है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर which is equal to 3, ये प्लस 1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा। तो बच्चे ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर which is equal to 3 -1 बच्चे आपके पास क्या होता है 2 होता है। तो ये वाला जो 2 बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे x का स्क्वायर which is equal to किसके आ गया 1 के। अब बच्चे हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। तो दोनों तरफ हमने अप्लाई करवाया, यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया which is equal to ये आपके पास आ जाएगा +-1। तो बच्चे ये आपके पास क्या निकल आई x की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे बच्चे हम x की वैल्यू निकालते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 which is equal to y की जगह पे y की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर which is equal to ये प्लस का 1 दूसरी तरफ चला जाएगा -1 हो जाएगा। तो बच्चे 2x का स्क्वायर which is equal to 1 -1 आपके पास क्या होता है अपोजिट साइन की वजह से कैंसिल होकर 0 आ गया। यहाँ बच्चे हमने x स्क्वायर को सेपरेट रखना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 2 क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चे 0 के। 0 डिवाइडेड बाय 2 आंसर 0 ही रहेगा। हमने तो बच्चे x की वैल्यू निकालनी है, तो इस तरफ भी स्क्वायर रूट अप्लाई करवा देंगे और इस तरफ भी स्क्वायर रूट अप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 0 कांस्टेंट है, 0 की स्क्वायर रूट एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपके पास निकल आई। ये आपके पास क्या आ जाएगी सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बन जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे कि था सॉल्यूशन सेट which is equal to, एक तो बच्चे आपके पास क्या है 0 है और दूसरा आपके पास क्या है +-1 है, that is your answer। बच्चे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आंसर आपके ठीक लिखे जाएंगे। आप लोगों की हो सकता है बुक के ऊपर ऐसे लिखा जाए जैसे मैं अब लिख रहा हूँ। ये आपके पास बच्चे प्लस माइनस में आंसर है, तो आपके पास यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये कांस्टेंट का 0 है और यहाँ पे आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा। ये भी आपके पास क्या है इसका आंसर है। आप इसको ऐसे लिख लें या आप इसको ऐसे लिख लें, बच्चे आपकी मर्जी है। यहाँ पे जी बच्चे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है x डिवाइडेड बाय x - 3 प्लस 4 into x - 3 डिवाइडेड बाय x which is equal to 4। तो यहाँ पे देखें जो वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे राइट है, इसका हमने उल्ट लिखा है, x - 3 ऊपर लेके x को नीचे लेके, तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे राइट है। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे x डिवाइडेड बाय x - 3 जो आपके पास बच्चे वैल्यू है इसको सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास किसके इक्वल है y के इक्वल है। बच्चे जब हम इसके फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से राइट हो जाएगा। ये आपके पास क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय y, यानी कि हम y को फ्रैक्शन की शक्ल में लेंगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू कहां चली जाएगी नीचे चली जाएगी। तो हम यहाँ पे से ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एक दूसरे का उल्ट हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे x डिवाइडेड बाय x - 3 है बच्चे, को आपके पास क्या लिखा जाएगा यहाँ पे y आ जाएगा। यहाँ पे बच्चे प्लस की साइन, ये बाहर आपके पास 4 है और ये x - 3 डिवाइडेड बाय x की जगह पे बच्चे क्या आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय y आ जाएगा which is equal to 4। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या है y की वैल्यू है, हमने इसको खत्म करना है एलसीएम के साथ। इसको बच्चे दोनों तरफ क्या करवा दें मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा मल्टीप्लाई विद एलसीएम। एलसीएम की बच्चे वैल्यू आपके पास क्या है y है ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाय y, फिर प्लस का 4 into 1 डिवाइडेड बाय ये y मल्टीप्लाई बाय y which is equal to 4 मल्टीप्लाई बाय y। पूरी इक्वेशन के साथ बच्चे सेपरेट हो गया। ये y सेपरेट होगा तो y का स्क्वायर बन जाएगा, ये y से y खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे प्लस का 4 बन जाएगा which is equal to 4y। अब यहाँ पे बच्चे हम इसको अरेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। ये प्लस का 4y दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का 4y
प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ का प्लस 4y था, इधर आगे क्या हो गया माइनस 4y हो गया। अब बच्चे इसके फैक्टर्स बना लें। आपके पास क्या फैक्टर्स बनते हैं 4y का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों फैक्टर्स हमारे पास कौन से बनेंगे नेगेटिव वाले बनेंगे। तो बच्चे फैक्टर्स को जरा बनाएं कि आपके पास यहाँ फैक्टर्स कौन से बनते हैं। हमारे पास यहाँ पे फैक्टर बनते हैं 2y और माइनस का 2y, 2 माइनस 2 दोनों नेगेटिव के हो तो प्लस करें माइनस का 4 बनता है, फिर माइनस माइनस आपके पास प्लस 2 4y y का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 0 बन गया। अब यहाँ से बचे इन दोनों में से y की वैल्यू कॉमन आती है, कॉमन निकाल लें। y यहाँ से एक बच गया, फिर नेगेटिव की साइन y बाहर कॉमन और यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया। यहाँ से बचे नेगेटिव का 2 निकालें तो ये आपके पास y की वैल्यू यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी। 2 2 आपके पास 4 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से बचे आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है y माइनस 2 है और यहाँ से नॉन कॉमन फैक्टर क्या है ये y और ये वाला माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे y माइनस 2 और y माइनस 2 बेसिस एक जैसी है, ये आपके पास क्या बन जाएगा y माइनस 2 का होल का स्क्वायर बन जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ बच्चे क्या करते हैं स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा y माइनस 2 इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है तो बच्चे इधर स्क्वायर रूट अप्लाई करवाई हमने और इधर भी करवा दी, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल आएगी y माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चे y की वैल्यू निकाल लें। अब y की वैल्यू क्या आती है, यहाँ प्लस माइनस 2 था, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया प्लस का 2 हो गया, तो आपके पास y की वैल्यू निकल आई। अब बच्चे आप लोगों ने ये y की वैल्यू को उठा के यहाँ पे इसकी जगह पे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे रिप्लेस करें, हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं कि पुट y विच इज इक्वल टू 2, किसमें पुट करना है हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करना है जिसको हमने y की इक्वल सपोज किया था x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 विच इज इक्वल टू y के, ठीक है। यहाँ पे हम y की जगह पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। तो बच्चे यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 के बटे में कुछ नहीं 1 है तो x इधर आके रिप्लेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 into x minus 3 which is equal to आपके पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। इसको बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 2x minus 2 3 are 6 which is equal to x आ गया। बच्चे आपके पास हम एक जैसी टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो ये आपके पास 2x ये प्लस का x इधर आके माइनस का x हो जाएगा which is equal to माइनस 6 इधर आके क्या हो गया प्लस का 6 हो गया। 2x minus x बच्चे आपके पास x बचता है और ये आपके पास 6 एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू निकल आई, यही आपके पास क्या है आंसर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि था सॉल्यूशन सेट व्हिच इज इक्वल टू 6। ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वैल्यू लिखिए हमारे पास 4x + 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1 प्लस 4x - 1 डिवाइडेड बाय 4x + 1 व्हिच इज इक्वल टू 2 से 1/6। हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद इसको एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी, ये वाली भी एज इट इज आ जाएगी। सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को या ये जो मखलूत कसर है इसको फ्रैक्शन की शक्ल में ले आते हैं। तो देखो 6 2 12 12 + 1 क्या होता है 13 13 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास बच्चे आ गया। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे जो बच्चे आपके पास लिखा हुआ है कि पहली वैल्यू 4x + 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1 हम इसे किसके इक्वल सपोज कर लेते हैं ये y के इक्वल है। बच्चे जब ये वैल्यू आपके पास y के इक्वल है तो देखें ये आपके पास उसका रेसिप्रोकल ही लिखा हुआ 4x - 1 और 4x + 1, ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे है और नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो 4x - 1 वैल्यू ऊपर वैल्यू जाएगी और 4x + 1 वाली वैल्यू नीचे आएगी, तो इनके फ्रैक्शंस भी तो चेंज हो जाएंगे। ये किस में लिखा जाएगा फिर 1 डिवाइडेड बाय y की शक्ल में लिखा जाएगा। तो बच्चे अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ये फिर सवाल नंबर 1 को आपके पास वो क्या बनी y इसकी जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे बच्चे आपके पास 1/y आ जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 13 डिवाइडेड बाय यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आएगा 6 है, तो 13 डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 6y आ रही है, तो बच्चे 6y के साथ आप दोनों तरफ इक्वेशन के क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई विद एलसीएम। आपके पास एलसीएम की वैल्यू बच्चे 6y है, हमने इक्वेशन के दोनों तरफ उसे मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिख देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6y मल्टीप्लाई बाय y
यहाँ पे बचे 6y मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय y विच इज इक्वल टू 6y मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 6। हमने एलसीएम की वैल्यू को इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, जो कैंसिल होते हैं उनको बच्चे कैंसिल कर रहे हैं। 6y मल्टीप्लाई बाय y आपके पास बन जाएगा बच्चे 6y का स्क्वायर, ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास प्लस का 6 बन जाएगा विच इज इक्वल टू बच्चे ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13y आ जाएगा। ठीक है, इसको बच्चे हम अरेंज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। ये 13y उस तरफ चला जाएगा, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 6y का स्क्वायर माइनस का बच्चे 13 में इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ये प्लस का 6 विच इज इक्वल टू किसके आ गया आपके पास 0 के आ गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ y की शक्ल में। तो बच्चे यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, 6 को इस 6 के साथ ऑपरेट करवाएं 36y का स्क्वायर आता है। ठीक है, हमने बच्चे दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं, उनको प्लस माइनस करें तो आपके पास 13y आए, मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। तो ये बच्चे आपके पास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9y और माइनस का 4y प्लस का 6 विच इज इक्वल टू 0। 9 और 4 बच्चे आपके पास कितने होते हैं 13 होते हैं, और 9 4 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 36 ही बनता है। तो बच्चे ये आपके पास फैक्टर्स बन गए। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लें। तो ये 6 और 9 जो है ये 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, यहां से बच्चे हम 3 को कॉमन निकाल लेते हैं और y को भी कॉमन निकाल लेते हैं। आपके पास वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या राइट हो जाएगी 3 2 आपके पास बचे 6 होगा, एक y बाहर आ गया और एक y अंदर बच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 9, y आपके पास बचे बाहर कॉमन चला गया। फिर यहाँ नेगेटिव की साइन 4 और 6 को क्या डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है, हमने 2 बाहर कॉमन निकाल लिया, 2 2 4 हो गया आपके पास। ये प्लस की साइन है, बाहर नेगेटिव कॉमन आएगी तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगी, 2 3 6 हो गया विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे आपके पास कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ गया 2y माइनस का 3 बचे आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया, और यहाँ पे आपके पास 3y माइनस का 2 विच इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो जब हमारे पास क्या है, या तो बचे आपके पास आइदर 2y माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 0 है, या बचे फिर आपके पास 3y माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0 है। यहां से बच्चे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2y विच इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, यहां से y की वैल्यू निकालनी है 3 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। यहां से बच्चे हम y की वैल्यू निकालते हैं 3y, ये माइनस का 2 उस तरफ जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगी। अब बच्चे हमने क्या करना है कि ये जो y की वैल्यू है यहां पे रिप्लेस करेंगे ला के, ये दोनों वैल्यू जो निकली हैं ये इनके अंदर हम पुट करते हैं। तो यहां पे बच्चे हम फिर राइट करते हैं कि पुट y विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, किसमें पुट करना है हमने 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 विच इज इक्वल टू y। ठीक है, दोनों के साथ यही काम करना है। तो हम सेंटर में लाइन लगा लेते हैं, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा पुट y विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, किसमें पुट करना है हमने 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 विच इज इक्वल टू y। यहां पे बच्चे रिप्लेस करें, आपके पास ये 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 विच इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या बचे आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हम x की वैल्यू निकाल सके। ये 3 जो है ये बच्चे आपके पास 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू ये वाला जो 2 है ये आपके पास 4x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमने इसको यूं क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे कर लिया एक दूसरे के साथ। तो ये आपके पास 4 3 क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, 4 2 बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा 8x प्लस 2 1 2। x की वैल्यूज को एक तरफ इकट्ठा कर लें, कांस्टेंट को बच्चे एक तरफ इकट्ठा कर लें, तो आपके पास ये 12x ये प्लस का 8x इस तरफ आएगा, माइनस का बच्चे 8x हो जाएगा विच इज इक्वल टू ये आपके पास 2 ये माइनस का 3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 12x बच्चे माइनस का 8x आपके पास क्या होता है 4x होता है विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहां से बच्चे हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इधर आके डिवाइड हो गया, तो बच्चे ये आपके पास 1x की वैल्यू हमने निकाल ली। दूसरी बच्चे हम यहां से निकाल लेते हैं, ये आपके पास 4x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 विच इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गई। अब बच्चे हमने इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेना है, आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको हम सेम प्रोसीजर के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 into 4x प्लस 1 हो गया विच इज इक्वल टू 2 into 4x माइनस 1 हो गया। ये वाली वैल्यू इसके साथ ऑपरेट हो गया और ये 3 इसके साथ ऑपरेट हो गया आ गया। इसको बच्चे मल्टीप्लाई करवाएं 4 3 12x प्लस का बच्चे आपके पास 3, 4 2 बच्चे आपके पास 8x माइनस आपके पास क्या आ गया 2 1 2।
इसको सॉल्व करें बच्चे, एक ऐसी टर्म्स को हम एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, 12x ये इस तरफ आएगा तो बच्चे आपके पास माइनस का 8x, ये माइनस का 2, ये प्लस का 3, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो गया बच्चे। 12x माइनस 8x आपके पास क्या होता है 4x होता है, विच इज इक्वल टू -2, और माइनस का 3 आपके पास क्या होता है माइनस का 5 होता है बच्चे। यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 5, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 4 इधर जाके क्या हो गया इक्वेशन के दूसरी तरफ डिवाइड हो गया, तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गई दूसरी x की वैल्यू आ गई। तो बच्चे एक प्लस में आ गई, एक माइनस में आ गई। हम यहां पे इसको फिर यूं करके राइट कर सकते हैं कि थस सॉल्यूशन सेट which is equal to, दोनों वैल्यूज को बच्चे हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं +-5 divided by 4, that is your answer। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास वैल्यू गिवन है x - a divided by x + a, फिर -x + a divided by x - a which is equal to 7 divided by 12। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहां पे राइट कर लिया। अब हमारे पास ये जो वैल्यू x - a divided by x + a, हमने इसको सपोज किया ये किसी वेरिएबल हमारे पास y के इक्वल है। तो बच्चे यहां पे जब ये y के इक्वल है तो देखें ये x - a और x + a एक दूसरे का इनवर्स होके यहां पे लिखे हुए वैल्यूज चेंज है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे है। तो बच्चे जब यहाँ पे ऐसे है तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे x + a और x - a। जब इनके फ्रैक्शन चेंज है तो जाहिर बात है फिर बच्चे आपके पास y का फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, फिर हम उसे भी क्या कर देंगे 1/y की शक्ल में राइट कर लेंगे। तो आपके पास बच्चे ये जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है, अब ये क्या बन जाएगी हम यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं कि नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, बच्चे आपके पास जो मसावात नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी हम यहाँ पे अब आपके सामने राइट करते हैं। देखिएगा जरा गौर करके, यहाँ पे आपके पास ये क्या आ गया y आ गया, फिर यहाँ पे सेंटर में बच्चे नेगेटिव की साइन, इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा 1 divided by y which is equal to 7 divided by 12। तो बच्चे आपके पास 12 और y जो है ये बेस में एलसीएम की वैल्यूज हैं, दोनों नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे बच्चे राइट करते हैं कि मल्टीप्लाई विद एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है 12y है, दोनों तरफ बच्चे इसको अपने ऑपरेट करवाना है ऑन बोथ साइड। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 12y मल्टीप्लाई बाय y, फिर माइनस बच्चे 12y मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय y which is equal to 12y मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12। इक्वेशन के दोनों तरफ बच्चे हमने ऑपरेट करवा दिया। ये आपके पास क्या आ जाएगा 12y आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाय y। और यहां से बच्चे आपके पास y से y कैंसिल होगा तो नेगेटिव का आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, which is equal to बच्चे 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 7 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया y आ गया। अच्छा अब हमने बच्चे क्या करना है इसको स्टैंडर्ड बनाना है, तो ये 7y जो है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन की फिर यूं राइट होगी 12y का स्क्वायर माइनस का 7y, बच्चे इधर प्लस का 7y था, इधर आके क्या हो गया माइनस का 7y हो गया। ये आपके पास बच्चे नेगेटिव की साइन माइनस का 12 which is equal to 0। हमने बच्चे यहाँ पे इसको राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास माइनस का 12 और प्लस का 12 आपके पास क्या होते हैं माइनस का 144y का स्क्वायर होते हैं। हमने बच्चे यहाँ पे दो ऐसे फैक्टर्स चूज करने हैं कि उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 7y आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का बच्चे आपके पास 144y का स्क्वायर आए। तो बच्चे आपको एक्सरसाइज 1.1 के अंदर ये फैक्टर्स बनाने सिखाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे जाके वहां पे देख लें, फिर यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। मैं बच्चे आपके सामने यहाँ पे राइट करता हूँ कि आपके पास यहाँ नेगेटिव की साइन है, तो हम साइन डिसाइड करते हैं कि बड़ी साइन नेगेटिव की होगी, छोटी साइन आपके पास पॉजिटिव की होगी। हम बड़ी में से छोटी को निकाल देंगे, साइन बड़ी वाली आ जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं 16 का y प्लस 9y। तो यहाँ पे देखिए 16 में से अगर हम 9 को माइनस करें तो आपके पास बच्चे 7y बचता है, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास माइनस का प्लस माइनस देखिए माइनस होता है और 144y का स्क्वायर बनता है। तो बच्चे आपके पास फैक्टर्स क्या रिप्लेस हो जाएंगे 12y का स्क्वायर माइनस का बच्चे आपके पास 16y प्लस का बच्चे आपके पास 9y माइनस का 12 which is equal to 0। अब बच्चे चार वैल्यूज बन गई, इन दोनों में से कॉमन निकाले, फिर इन दोनों में से कॉमन निकाले जो वैल्यू कॉमन आती है। यहां से देखिए 12 को और 16 को बच्चे बड़ा फैक्टर आपके पास 4 जो है वो इससे डिवाइड करते हैं, तो हमने साथ छोटी पावर y भी कॉमन निकाल ली। देखिए 4 3 इधर बच्चे आपके पास 12 होगा, यहाँ पे
y साथ में बच के एक y बाहर चला गया, फिर नेगेटिव की साइन 4 4 आपके पास क्या होता है 16 होता है, ये y बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे प्लस की साइन आपके पास 9 को और 12 को बच्चे 3 का टेबल डिवाइड करता है, तो यहाँ से हम 3 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो देखिए 3 3 9 होगा, ये साथ में y एज इट इज होगा, ये नेगेटिव की साइन क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा बच्चे विच इज इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर बच्चे आपके पास क्या है यहाँ पे 3y माइनस का 4 आपके पास कॉमन फैक्टर राइट हो गया, ये आपके पास बच्चे 4y और ये आपके पास प्लस का 3 जो है ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर राइट हो गया विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे या तो ये आपके पास यहां पे हम राइट कर लेते हैं आइदर 3y माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 0 है, या भी बच्चे आपके पास 4 का y प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0 है। यहां से हम y की वैल्यूज को राइट करते हैं बच्चे, ये नेगेटिव का 4 दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 3y विच इज इक्वल टू पॉजिटिव का 4, यहां से y की वैल्यू निकालनी है तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू बच्चे आप लोग निकालेंगे, यहां से ये 4y आपके पास है, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये प्लस का 3 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो बच्चे हमें यहां से y की वैल्यू निकालनी है तो -3 डिवाइडेड बाय 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चे हमने क्या करना है इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में लाके यहां पे रिप्लेस करना है, तो अब यहां पे बच्चे हम इसके लिए क्या राइट करेंगे कि पुट y विच इज इक्वल टू 4/3 जो आपके पास वैल्यू है इसे हमने रिप्लेस करना है इन x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a विच इज इक्वल टू y के, ठीक है। साथ ही हम दूसरी इक्वेशन बच्चे यहाँ पे राइट कर लेते हैं, हम एक ही स्टेप के अंदर हम बराबर बराबर वैल्यूज निकालते जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या रिप्लेस करना है बच्चे पुट y विच इज इक्वल टू ये वैल्यू आपके पास माइनस का 3/4, इसे भी हमने किस में पुट करना है उसी इक्वेशन में हमने यहाँ पे बच्चे पुट करना है x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a विच इज इक्वल टू y। अब यहाँ से बच्चे हम x की वैल्यूज को राइट कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3, y की जगह पे बच्चे हमने y की वैल्यू को रिप्लेस कर लिया। अब क्या करते हैं हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, वैल्यूज को निकालते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू x प्लस a विच इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस a। बच्चे 4 को अंदर ऑपरेट करवाएं तो आपके पास 4x प्लस का 4a आ जाएगा, यहां से 3 को अंदर ऑपरेट करवाएं तो 3x माइनस का 3a आ जाएगा। यहां से बच्चे हम x की वैल्यूज को निकाल लेते हैं, ये आपके पास आ गया 4x, ये प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x आ जाएगा, ये बच्चे आपके पास माइनस का 3a, यहां से बच्चे आपके पास प्लस का 4a इस तरफ आएगा तो माइनस का 4a आ जाएगा आपके पास। बच्चे 4x माइनस का 3x आपके पास x बचता है विच इज इक्वल टू -3 और माइनस का 4a तो माइनस का आपके पास 7a आ जाएगा, ये आपके पास बच्चे एक वैल्यू x की निकल आई। अब यहां से हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a विच इज इक्वल टू y की वैल्यू बच्चे क्या है -3 डिवाइडेड बाय 4, हमने इस y की जगह पे ये वाली y की वैल्यू राइट कर ली। अब बच्चे इसको भी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 इंटू x माइनस a आ जाएगा विच इज इक्वल टू ये माइनस का बच्चे आपके पास 3 इंटू x प्लस a आ जाएगा यहाँ पे। अब 4 को अंदर बच्चे मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x माइनस का 4a हो जाएगा, -3 को अंदर ऑपरेट करवाएं तो बच्चे माइनस का 3x फिर माइनस प्लस माइनस का 3a हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जैसे टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, 4x माइनस का 3x बच्चे इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का बच्चे आपके पास 3a, ये माइनस का 4a इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4a हो जाएगा। ये बच्चे आपके पास 4x प्लस 3x क्या होते हैं 7x होते हैं आपके पास, और प्लस का 4a माइनस का 3a आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का a आ जाएगा। यहां से बच्चे x की वैल्यू को निकाल लें, a डिवाइडेड बाय ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 7 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये बच्चे आपके पास दूसरी x की वैल्यू भी राइट हो गई। ये आपके पास क्या है दोनों वैल्यूज सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है, तो फिर हम बच्चे यहाँ पे क्या राइट करेंगे थस सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या आई है माइनस का 7a आई है, सेकंड वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आई है a डिवाइडेड बाय 7 आई है, दैट इज योर आंसर। बच्चे आज हमने टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं 6 से लेके 9 तक, ठीक है। हमने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके, और कमेंट करके बच्चे लाजमी बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।